हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भूतकाल के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो भूतकाल किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देख लीजिए। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 उपभेद है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है सामान्य भूत। जब किसी वाक्य में क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में हो, लेकिन यह ज्ञात न हो कि क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, तब वह सामान्य भूत होता है। उदाहरण के लिए कुसुम घर गई, इस वाक्य को देख लीजिए। इस वाक्य में क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने का बोध होता है, लेकिन समय का कोई निश्चित बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार के वाक्य सामान्य भूत की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आसन्न भूत। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ है, तब वह आसन्न भूत होता है। उदाहरण के लिए कुसुम घर गई है, तो इस वाक्य को पढ़ते ही बोध होता है कि वह अभी अभी घर गई है। तो इस प्रकार के वाक्य आसन्न भूत की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूत। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, तब वह पूर्ण भूत होगा। उदाहरण के लिए भूपेंद्र सिरोई गया था, तो इस वाक्य में क्रिया के बहुत समय पूर्व संपन्न होने का बोध होता है। तो इस तरह के वाक्य पूर्ण भूत की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूत। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, वह अपूर्ण भूत होता है। उदाहरण के लिए वर्षा गाना गा रही थी, तो इस वाक्य में भूतकाल में कार्य के निरंतर चलने का बोध होता है, लेकिन उस कार्य के पूर्ण होने का कोई बोध नहीं होता है। अतः इस प्रकार के वाक्य अपूर्ण भूत की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूत। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार होने के संबंध में संदेह की स्थिति पैदा हो, तब वह संदिग्ध भूत होता है। उदाहरण के लिए शबनम खाना बना रही होगी, तो इस वाक्य में संदेह की स्थिति है, अतः इस प्रकार के वाक्य संदिग्ध भूत की श्रेणी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हेतु मद भूत। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, तब उसे हेतु मद भूत कहा जाएगा। उदाहरण के लिए महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, तो यहाँ पर भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर अवलंबित बताया गया है, जैसे कि महेंद्र के उत्तीर्ण होने को उसके पढ़ने पर अवलंबित बताया गया है। अतः इस प्रकार के वाक्य हेतुमद भूत की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये था भूतकाल से संबंधित संपूर्ण विवरण। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्तमान काल से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।